हमारे इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है, जहां हम भगवान शिव के अवतारों की कहानियों में गहराई से उतर रहे हैं। इस एपिसोड में हम नंदी अवतार की कहानी का अनावरण करेंगे। नंदी शिव के परम भक्त और उनके प्रिय वाहन हैं। वे निष्ठा, सुरक्षा और शक्ति के प्रतीक हैं। चलिए जानते हैं नंदी के जन्म की कहानी और उनके जीवन से जुड़े दिव्य घटनाक्रमों के बारे में। नंदी की कहानी एक महान ऐर्ष्य शिलाद से शुरू होती है। ऐर्ष्य शिलाद भगवान शिव के परम भक्त थे और वे शिव से आशीर्वाद प्राप्त संतान की कामना करते थे। अपने इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए शिलाद ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शिलाद के सामने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया। एक दिव्य संतान का जन्म होगा जिसे स्वयं शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जो अमृतत्व का वरदान लेकर जन्मेगा। इस आशीर्वाद के पश्चात शिलाद को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो उनके ही तप से उत्पन्न हुआ था, ना कि किसी शारीरिक जन्म से। इस पुत्र का नाम नंदी रखा गया, जो स्वयं भगवान शिव का अवतार था। नंदी ने बचपन से ही अद्वितीय गुणों का परिचय दिया। वह असाधारण रूप से शक्तिशाली, ज्ञानी और भगवान शिव के प्रति अत्यधिक भक्ति से भरे हुए थे। अपनी भक्ति के कारण नंदी प्रायः भगवान शिव का ध्यान करते हुए देखे जाते थे। दिन ब दिन नंदी की भक्ति और बढ़ती गई। उनके पिता आर्षशिलाद ने उन्हें भगवान शिव की सेवा का महत्व और विनम्रता का पाठ पढ़ाया। जैसे जैसे नंदी बड़े हुए, शिलाद उन्हें कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलवाने ले गए। कैलाश पहुंचते ही नंदी का हृदय भगवान शिव के प्रति पूर्ण भक्ति से भर गया और वह शिव के समक्ष नतमस्तक हो गए। नंदी की शुद्ध भक्ति को देख भगवान शिव ने उन्हें गले लगाया और उन्हें एक विशेष वरदान दिया। उस पल से नंदी शिव के सबसे प्रिय साथी और उनके दिव्य वाहन बन गए। वे कैलाश के संरक्षक और भगवान शिव के भक्तों के रक्षक बन गए। अपने संरक्षक के दायित्व को निभाने के लिए नंदी ने एक शक्तिशाली बैल का रूप धारण किया, जो शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक था। इस रूप में वे शिव के प्रति अपनी अडिग भक्ति, अटूट विश्वास और सुरक्षा का संकल्प दिखाते हैं। कैलाश के द्वारपाल के रूप में नंदी शिव से मिलने आए हर आगंतुक को प्रवेश की अनुमति देने या न देने का अधिकार रखते थे। उनकी निष्ठा इतनी अडिग थी कि देवता और अर्ष्य भी नंदी की भूमिका का सम्मान करते थे। नंदी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना रावण और शिव के बीच की है। जब रावण ने अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, तो नंदी ने उसे चेतावनी दी कि इससे शिव रुष्ट हो सकते हैं। चेतावनी को अनसुना कर रावण ने पर्वत उठाने का प्रयास किया, जिससे शिव क्रोधित हुए और रावण को सबक सिखाया। इस घटना में नंदी ने अपने संरक्षक के कर्तव्य को निभाया और शिव के अनंत शक्ति को समझने का संदेश दिया। ये उन सभी को याद दिलाता है कि भगवान शिव के सामने अहंकार के साथ नहीं, बल्कि विनम्रता के साथ आना चाहिए। नंदी की एक और प्रसिद्ध घटना वह है जब कुछ असुरों ने शिव की पूजा में विघ्न डालने का प्रयास किया। नंदी ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग कर उन्हें शाप दिया, जिससे वे बंदर बन गए। यही असुर बाद में वानर वंश के रूप में जाने गए, जो रामायण में भगवान राम की सहायता करने वाले वानरों के पूर्वज बने। यहां नंदी ने एक बार फिर अपनी रक्षक भूमिका निभाई और भगवान शिव के प्रति किसी भी अनादर को बर्दाश्त नहीं किया। नंदी का जीवन और कार्य निष्ठा, विनम्रता और भक्ति के गुणों का प्रतीक है। कई शिव मंदिरों में नंदी की प्रतिमा शिव के गर्भगृह की ओर मुख की बैठी होती है, जो इस बात का प्रतीक है कि सच्चा भक्त सदा अपनी दृष्टि परमात्मा पर ही रखता है। नंदी से हम सीखते हैं कि सच्ची भक्ति अडिग होती है और सर्वोच्च सम्मान सेवा में ही है। उनकी कहानी भक्तों को भगवान शिव के प्रति प्रेम, सम्मान और विनम्रता से समर्पण करने का संदेश देती है। शिव के प्रिय साथी नंदी की कहानी हमें निष्ठा और विश्वास की शक्ति सिखाती है। शिव के अवतारों की यात्रा में आगे बढ़ते हुए आइए हम नंदी की भक्ति को अपने हृदय में संजो लें। देखने के लिए धन्यवाद और शिव के अन्य अवतारों की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम भगवान शिव के तीसरे अवतार की खोज करेंगे। जय शिव शंकर।